सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की चर्चा चल रही है। सम्यक मार्ग में विघ्न डालना महान हानिकारक होता है, मगर लोग नहीं समझ पाते। मिथ्यात्व के तीव्र उदय में सम्यक मार्ग में ही लोग विघ्न डालते हैं और वो मिथ्या दृष्टि कभी किसी को सत्य कह देता है। अभी पूज्य सर्वार सिद्धि ग्रंथराज के अंदर आया उन्मत्त, जैसे कोई शराबी शराब के नशे में होता है, कभी माँ को माँ कह देता है, पत्नी को पत्नी कह देता है, बेटी को बेटी कह देता है, मगर कभी बेटी को पत्नी कह देता है, कभी पत्नी को माँ कह देता है, कभी माँ को पत्नी कह देता है। उसे होश ही नहीं रहता। ऐसा ही मिथ्या दृष्टि जीव नहीं समझ पाता कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसा है। भगवान को नहीं समझने के कारण वह समीचीन मार्ग का विरोध करता है, विघ्न डालता है। यही दशा उस लक्ष्मीमती की हो रही है।
वह नहीं चाहती कि विप्रा रानी का रथ पहले निकले। पहले क्या, रथ यही निकले। अगर उसकी आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट होता, अगर वह सम्यक दर्शन से ओतप्रोत होती, तो कभी भी वह मिथ्या रथ को निकालने की बात ही नहीं करती। मगर जन्मजात मिथ्या से भरी हुई वह रानी लक्ष्मीमती आ गई, कसाई आ गई धुन, जैसे शराबी को धुन आ जाती है, ऐसी वह मिथ्यामती के मन में आ गया। और राजा ने भी कह दिया, क्योंकि राजा की छोटी रानी थी और राजा उसे प्यार करता था। बस इसी मोह के कारण ही आदमी अंधा हो जाता है और इस मोह के अंधेपने व्यक्ति को कोई सदमार्ग बता ही नहीं सकता। ये मोह में गाफिल होता है और इतना गाफिल हो जाता है कि सत्य को भूलकर असत्य को ही सत्य मान करके डिंडोरा पीटना शुरू कर देता है। एक सम्यक मार्ग में वह विघ्न डाल रही है, नहीं समझ पा रही है कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। अंजना के जीव ने यही गलती तो की थी। अंजना बनने के पहले पूर्व भाव में सौत जिनेन भगवान की उपासक थी। चैत्यालय में जिनेन भगवान विराजित थे, मगर इसको हमेशा जलन होती थी कि मेरी सौत इन जिनेन भगवान की पूजा क्यों करती है, जो मैं करती हूं वह यह क्यों नहीं करती। ईर्षा रहती थी, कसाई रहती थी और इस ईर्षा और कसाई के कारण वह सोचती थी कभी ना कभी इसे मैं मजा चखाऊंगी। और वह एक दिन मौका पाकर उसके चैत्यालय में जो जिनेन भगवान की प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को उठाकर वह कुएं में छुपा देती है और जो उसकी सौत थी वह पड़गाहन के लिए जाती है। आरिका का पड़गाहन होता है और आरिका के आहारचर्या के बाद उन्होंने कहा, आरिका जी चैत्यालय के दर्शन कर लो। तो सम्यक दृष्टि को तो कहीं दर्शन मिल जाए वह तो गदगद हो जाता है, आनंद से भर जाता है। हमारे धर्मात्मा अगर ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं और कहीं जिनालय का शिखर दिख जाए तो खिड़की से भी हम नमोस्तु कर लेते हैं, क्योंकि 9 देवता में चैत्यालय भी आता है। तो ये मंदिर का शिखर कभी हमें दर्शन करना चाहिए। मैं तो जितने बार निकलता हूं उतने बार पीछे उठा करके नमोस्तु करता हूं। जंगल से जाता हूं, लौट करके आता हूं, जब नजर पड़ जाती जब नमोस्तु रास्ते में कई बार कर लेता। और वह जब आरिका जी को अपने चैत्यालय में ले गई तो वहां बेदी खाली थी। आरिका ने कहा, अरे भगवान कहाँ है? उसके मुख से आवाज नहीं निकली, वो घबरा गई और कहा, आरिका जी अभी मैं जब आपको पड़गाहन करने गई थी उसके पहले तो मैं दर्शन करके गई थी। कहाँ गए भगवान? राजा तक खबर पहुंच गई। राजा ने पहरेदारों को दौड़वाने के लिए लगा दिया, मगर आरिका
ने कहा कि भगवान तुम्हारी सौत ने छुपा दिए। अब उस सौत को तुम बुलाओ। जब उस जीव को बुलाया, यानी उस महिला को बुलाया, और आरिका ने कर्म के ऊपर से उसे संबोधन दिया कि देखो, किसी के अच्छे कार्यों में अगर तुम विघ्न डालोगी, और जो जीव अच्छे कार्यों में विघ्न डालता है वह अनेक प्रकार के कर्मों का बंद करता है, और उसके जीवन में ऐसे विघ्न आते हैं कि वो सोच भी नहीं पाता। और एक छोटा सा कर्म, हम हंसी हंसी में, हम क्रोध में, हम मान में, हम माया में, हम लोभ में, हम राग में, हम द्वेष में, हम घृणा में, हंसी में कर्मों को बांधते हैं। मगर जब ये कर्म अपना फल लेकर के आते हैं, तब हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, घबराते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और उस समय उन्होंने कसाई के वशभूत जिनेन भगवान की प्रतिमा को छुपाया, कुएं में छुपाया। जब आरिका जी का उपदेश उन्होंने सुना तो उन्हें चुभा कि आरिका ठीक कह रही है। ठीक है, मुझे जो चीज पसंद नहीं है मैं उसे स्वीकार न करूं, न देखूं, न बोलूं, न सुनूं। मुझे उसके भगवान पसंद नहीं है तो मैं नमस्कार नहीं करूं। वो तो नहीं कहती कि तुम मेरे भगवान को नमस्कार करो, मगर मैंने कितनी बड़ी गलती की कि उसके आराध्य को मैंने छुपा दिया, घृणा कर ली। आरिका ने कहा, बता दो कहां छुपाए हैं तुमने। अब ये कर्म तो बंध गया, अब लाख तुम कोशिश करो कि ये कर्म समाप्त हो जाए तो नहीं होगा। ये तो बंध गया, निधत निकाचित कर्म बन गया। ये तो फल देकर के ही जाएगा, क्योंकि देव सास गुरु के सानिध्य में किया हुआ कर्म निधत निकाचित कर्म बनता है। और लाख कोशिश करो, लाख पुरुषार्थ करो, कितनी भी तपस्या करो, व्रत उपवास करो, ये तो फल देगा ही देगा। अबे जब तीर्थंकर जैसे नहीं बचते, पारसनाथ जैसे नहीं बचे इतनी कठोर तपस्या करने वाले, सुपारसनाथ जैसे नहीं बचे, महावीर स्वामी जैसे नहीं बचे, आदिनाथ स्वामी जैसे नहीं बचे, उनने भी तो विघ्न डाला था। कर्म कहता है मेरे पास तो दूध का दूध और पानी का पानी का न्याय है। चाहे तीर्थंकर गलती करें और चाहे तीतर गलती करे, कोई भी गलती करे, मैं तो फट से कर्म बंद हो जाता है। चाहे राजा गलती करे और चाहे रंक गलती करे। राजा स्वेनक ने गलती की, राजा स्वेनक ने गलती की, और भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा था, और भगवान महावीर स्वामी की मां त्रिशला कहो, प्रियकारिणी कहो, और चेलना, दोनों बहनें थी। अगर इस रिश्ते पर अपन देखते हैं तो भगवान महावीर स्वामी के ग्रस्त अवस्था के मौसा जी हुए राजा सैनिक, और वो समूह शरण में गए तो भी
भगवान महावीर स्वामी जैसा शक्तिशाली महापुरुष, भगवान 64 विधियों से युक्त असंख्यात देवी देवताओं के बैठे चरण सानिध्य में, सारे देवी देवता जिनके चरण सानिध्य में विराजित हैं, ऐसी शक्ति भी उन्हें नरक जाने से नहीं बचा पाई। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया उनके चरण सानिध्य में। उनके चरण सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लिया, तीर्थंकर बनेंगे। मगर नरक तो जाना ही पड़ेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस ये जरूर हुआ कि 33 सागर की 7वीं पृथ्वी की आयु का बंद किया था, मगर अपनी निंदा गढ़ा करके, क्षमा याचना करके आयु कम तो कर ली, मगर नरक जाना बंद नहीं हुआ। नरक तो जाना ही पड़ेगा। जैसे कोई व्यापारी होता है और पार्टी फेल हो जाती है, तो कभी आधे में, कभी 25% में, 4 आने में, कभी सौदा बैठ करके निपटा लिया जाता है। या कोई सेठ मर गया और बच्चे कहते हैं कि भाई हमारे पास तो है नहीं, तो पंच लोग बैठ करके या व्यापारी बैठकर हिसाब किताब करके कहते भाई चलो 40 पैसे में निपटाओ, 50 में निपटाओ, 25 में निपटाओ, 30 में निपटाओ, कैसे भी निपटाओ, खत्म करो ये लेन देन, खत्म करो, नहीं तो फिर केस होंगे, क्या फायदा। तो जैसे तैसे कोई 40% में, कोई 30% में, कोई 25% में भी निपटता है, जैसे उसकी हैसियत होती। ऐसा ही भगवान के चरण सानिध्य में आकर राजा स्वर्णिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तो भी कर्म कहता है भगवान इसे नरक तो हम ले जाएंगे, नरक से तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसने पूज्य यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डाला है। ये निधत निकाचित कर्म है, इसने पूज्य मुनिराज का अपमान किया है। कसाई के वशभूत होकर के इसने उनके ऊपर जो सर्प डाला है, उसका फल तो इसे भोगना ही पड़ेगा। भले ये तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के गृहस्थ अवस्था के मौसा जी हैं, कर्म कहता मुझे सब मालूम है, आपके चरण सानिध्य में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, आपके चरण सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लिया है, आपके बाद आने वाली 24वीं में पहले तीर्थंकर होंगे महापद्म नाम के, मगर हम तो नरक एक बार भेजेंगे भेजेंगे भेजेंगे। और भले हम आयु कम करते हैं, 84,000 वर्ष की आयु कर दी गई, पहली पृथ्वी में भेज दिया गया, मगर नरक तो जाना पड़ा। विघ्न डाला, तपस्या में विघ्न डाला, उनकी शांति में विघ्न डाला, कसाई के वशभूत डाला कि ये चेलना का गुरु है, इसलिए डाला। तो कर्म कहता है अब तू कितने भी जैक चैक लगा ले, कितने भी जैक चैक लगा ले, तुझे सजा तो भोगना पड़ेगी। तू बिछा दे पैसा,
तो भी सजा होगी, क्योंकि तूने प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधियों को गोलियों से भूंजा है बलवंत सिंह। तो कर्म बंध गया, और जो निधत निकाचित कर्म बनते हैं इनको भोगना ही पड़ता है। तुम कितने बड़े पद पे पैदा हो जाओ, कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, तीर्थंकर का पद कोई छोटा होता है? जहां 32,000 मुकुटबंद राजा जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद जो पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, अनुव्रतों की चर्या करने लगते हैं। हर तीर्थंकर 8 साल की उम्र के बाद पंचम गुण स्थान हो जाता है उनका। सम्यक दर्शन तो होता ही है, तो चौथा गुण स्थान, मगर देश संयम की चर्या का पालन करने लगते हैं अपने आप। इतनी बड़ी शक्ति, और जिनके चरणों में 32,000 मुकुटबंद राजा नतमस्तक होते, सारे लोग जिनके चरणों में प्रजा सब अपना राजा मानती है। इससे तीर्थंकर से बड़ा पद दुनिया में कोई पद नहीं होता बंधु। चक्रवर्ती का पद भी इनसे छोटा है। इनको 64 चमक डूबते हैं, तो चक्रवर्ती को 32 चमक डूबते हैं। और इनकी शक्ति का अपरंपार है, अलौकिक शक्ति के धनी होते हैं। अतुल बल, जन्म से ही अतुल बल होता है। बताते हैं नेमिनाथ स्वामी को जब सुमेरु पर्वत पर ले गए सौदामिंद्र, ईशान सानत कुमार आदि, और जब उन्हें बिठा दिया तो सौदामिंद्र के मन में एक विचार आया कि इतने बड़े बड़े कलशों से हम इनका अभिषेक करेंगे। 8 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश, यानी 96 किलोमीटर गहरे, 48 किलोमीटर मोटे और 12 किलोमीटर का इनका मुख। इतने बड़े बड़े कलश 1008 करेंगे इस जन्म के बालक पर, क्या होगा? एक मन में विकल्प आता है सौदामिंद्र के। उसी समय नेमी कुमार एक सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो सारे देवता कागज जैसे उड़ने लगते हैं। जैसे कभी तूफान आता है ना, तो कागज, प्लास्टिक की थैलियां आकाश में उड़ने लगती हैं, ऐसे सारे देवता उड़ने लगे। उन्होंने दे दिया परिचय कि तुम क्या समझ रहे हो, मेरी सांस में ही इतनी ताकत है। महावीर स्वामी ने पैर का अंगूठा दबा दिया, सुमेरु पर्वत हिल गया। इतने अतुल बल के धारी होते हैं चक्रवर्ती, कुछ नहीं लगता इनके सामने। चक्रवर्ती भी शक्तिशाली होता है, नारायण भी शक्तिशाली होते हैं, मगर तीर्थंकर के बल के सामने ये सब छोटे होते हैं। बताते हैं एक बार एक अर्धचक्री ने कोटि शिला को उठाया, उसके लोग जय जयकार करने लगे। नेमी कुमार ने कहा, ये जय जयकार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? अबे बोले, अर्धचक्री ने कोटि शिला को उठाया है। नेमी कुमार को भी मजा लेने का मौका आया, बोले देखता हूं। और वो अर्धचक्री जब आया तो नेमी कुमार सिंहासन पे बैठ गए और बोले, ओ कोटि शिला उठा के आया, बड़ी जय जयकार करवा रहा है, मेरा सिंहासन उठा दिया। सिंहासन कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा।
उठा दे। उन्होंने कमर में गमछा बांधा और उस सिंहासन को उठाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। नसें फूल गई, हाथों की, गले की नसें फूल गई, मगर नहीं उठा पाए। नेमी कुमार ने कहा कोई बात नहीं, ले ये मेरा पैर उठा दे। सिंहासन से नीचे पैर रख दिया, पूरी ताकत लगा दी, तो भी पैर नहीं उठा पाए। तब नेमी कुमार ने अपनी उंगली को तिरछा कर दिया और कहा कि भाई इसको सीधा कर दे, ये तिरछी हो गई है। वो अर्धचक्री इस उंगली को सीधा करने के लिए लटक गए इसके ऊपर, चैन डाल करके, और उस चैन से लटक गए तो नेमी कुमार ने उन्हें झूला झूला दिया। लो बेटे, तुम कितना बल रखते हो, कितना बल रखते हो तुम मेरे सामने अपनी जय जयकार करा रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तीर्थंकर हूं। आखिर नतमस्तक हो गया वो अर्धचक्री। तो तीर्थंकर इतने बलशाली होते हैं, मगर कर्म इनसे भी दुनिया में सबसे बलशाली कर्म होता है। अच्छों को घुमा देता है संसार में। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि किसी के जीवन में कभी विघ्न नहीं डालना चाहिए। अच्छे कार्यों में, धर्म के कार्यों में, पाप के कार्यों में तो विघ्न डालना ही चाहिए। अगर पाप के कार्यों में विघ्न डालने से कर्मबंध हो जाए तो सबसे ज्यादा कर्मबंध किसको होगा? साधुओं को, क्योंकि साधु का काम ही है विघ्न डालना। साधु का कार्य ही है विघ्न डालना। हर बुरे काम में सप्त विष्णु के उपदेश देकर के तुम्हारे सप्त विष्णु में विघ्न डालना, 5 पापों के उपदेश देकर के 5 पापों में विघ्न डालना, कसायों का उपदेश देकर के तुम्हारी कसायों में विघ्न डालना। साधु हर बुरे काम का विघ्न डालता है। अगर ये कर्मबंध बुरे कार्य का कर्मबंध होने लगे, विघ्न का अंतराय कर्म बंधने लगे, तो सबसे ज्यादा साधु संतों को ये पाप बंद होगा, मगर नहीं होता। अच्छे कार्यों में विघ्न आता है। विघ्न डालते हैं अच्छे कार्यों में तो अच्छे कार्यों में विघ्न आता है, और बुरे कार्यों में विघ्न डालते हैं तो बुरे कार्यों में विघ्न नहीं आता, पुण्य बंद होता। और विघ्न आएगा भी तो टल जाएगा। और वह अंजना ने स्वीकार कर लिया अपनी गलती पूज्य जारिका जी के चरणों में कि हाँ, मैंने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कुएं में छुपाया है, मगर कर्म तो बंध गया, कर्म बंध गया। तूने आरिका को दर्शन से वंचित कर दिया। उस सौत के लिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन से वंचित कर दिया। भले तूने 22 मिनट कहो, 22 घड़ी कहो, 22 पहर कहो, जो भी समय के लिए प्रतिमा छुपाई होगी, मगर उसका फल तो देखो कितना, 22 साल तक 22 साल तक पति की शकल नहीं देख पाई। कितना बड़ा विघ्न। राजमहल में, उसी राजमहल में
पवनज्जय रह रहे हैं, अंजना रह रही है, मगर शकल नहीं देख पा रही है। वार्तालाप करना तो दूर रहा, शकल ही देख ले। ये कर्म बहुत खतरनाक है। मगर वो महालक्ष्मी लक्ष्मी नहीं समझ पा रही है कि मैं प्रभावना में विघ्न कर रही हूं, मैं विप्रा रानी के रथ में विघ्न डाल रही हूं। ये क्या कर रही है? जिनेंद्र भगवान का रथ ही तो निकाल रही है, और इसके कार्य में मैं विघ्न डाल करके कौन सा सुख पालूंगी। राजा ने कह दिया चलो दोनों रथ निकलेंगे, दोनों एक निकलेगा तो मैं आज्ञा नहीं दूंगा, दोनों निकलेंगे। अब थी आगे पीछे की बात, मगर विप्रा कहती है रथ निकलेगा राजन तभी जब मेरा रथ पहले निकलेगा, और वो कहती है कि पहले मेरा निकलेगा। उसको कोई मतलब नहीं था रथ निकालने का, वो तो कसाई में थी। ठीक है, विप्रा ने भोजन त्याग कर दिया है। अपन ने कल चर्चा सुनी थी कि भोजन का त्याग कर दिया और बड़े मन उदास के साथ घर में बैठी, एक कमरे में बैठी है, रुदन कर रही है। बेटा हरिसेन मां से पूछता है मां क्यों रो रही है? अब मां क्या कहे? जैसे तैसे मां को मनाकर पूछा तो मां ने कहा बेटा जिनेंद्र भगवान का रथ मैं नहीं निकाल पा रही हूं। तब हरिसेन सोचता है कि वो भी माता है, वो माता भी गुरु के समान है, पिता भी गुरु है। अब मैं किसकी बात काटूं, किससे लड़ूं जाकर के? गुरु से कभी लड़ा नहीं जाता, मां से कभी लड़ा नहीं जाता, पिता से कभी लड़ा नहीं जाता। क्या करूं? मैं ही घर से निकल जाता हूं। और वह स्वयं हरिसेन घर से निकल जाता है। अपन ने कल चर्चा सुनी थी, परसों तोतों के बीच में फंसता है, चोरों के तोतों में, आश्रम में सतमन्यु के आश्रम में पहुंच जाता है। कल अपन ने यहां पहुंचा दिया था। और सतमन्यु चंपापुरी नगरी के राजा थे, मगर वैराग को प्राप्त हो गए थे, संसार से उदासीन हो गए थे, तो उन्होंने अपना एक आश्रम बना लिया था और अपनी चंपापुर नगरी से उसमें एक सुरंग बनाई थी जो आश्रम तक सुरंग आती थी। वहां पर अपनी पत्नी नागवती को छोड़ करके आए थे। जन्मे जय को, अपने बेटे को, राजकुमार को राजगद्दी देकर के छोड़ करके आए थे, और मदनावती राजकुमारी को भी छोड़ करके आए थे। और जब सतमन्यु राजा थे तब पूज्य निमित्त ज्ञानी मुनिराज ने कहा था कि मदनावती का विवाह चक्रवर्ती से होगा। और जब उस कन्या के बारे में राजाओं को पता चला, बड़े बड़े राजा महाराजा उस कन्या को प्राप्त करने के लिए आए। तो एक कालकल या कलकल नाम का एक राजा जो बड़ा शक्तिशाली था, और उस मदनावती ने इनकार कर दिया कि मैं इन सब राजाओं राजकुमारों से शादी नहीं करूंगी, मैं तो चक्रवर्ती की पटरानी बनूंगी, ऐसा पूज्य निमित्त ज्ञानी मुनिराज ने कहा है। मां अपनी बेटी को बचाने के लिए, बचाकर उस सुरंग में से निकल करके नागवती और मदनावती
दोनों माँ बेटी उस आश्रम में आ जाती है जहां पर सतमन्यु तापसी तपस्वी रहते थे। अब उसी आश्रम में हरिसेन भी रहते थे। मगर मदनावती की नजर जैसे ही हरिसेन के ऊपर पड़ी और हरिसेन की नजर जैसे ही मदनावती पर पड़ी, दोनों रागान्वित होने लगे। दोनों रागान्वित होने लगे। तब उस आश्रम के तपस्वियों ने देखा तो उन्होंने हरिसेन को अपने आश्रम से अपमानित करके निकाल दिया। हरिसेन मन मार करके निकल गया और मन में विचार करता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मदनावती न मर जाए मेरे वियोग में। और विचार करता हुआ जंगल में चलता गया। गांव, नगर, मोहल्ले, कॉलोनी निकलता गया। बहुत दूर एक सिंधु नाम के नगर में पहुंचा, जहां का राजा सिंधु नद था। और उस नगर में जब पहुंचा तो सिंधु नद को भी कहा था कि तुम्हारी बेटियों की शादी राज चक्रवर्ती से होगी। वह राजकुमार तो था ही हरिसेन। राजकुमारियां 100 राजकुमारियां स्नान करने के लिए जा रही थी और अचानक एक हाथी जो महावत जिसे ले जा रहा था वह महावत से बस में नहीं आ रहा था और इधर उधर उपद्रव मचाने लगा। महावत चिल्ला रहा है, सभी दूर हो जाओ, सभी लोग दूर हो जाओ, क्योंकि मेरे बस में ये मदहोश हाथी नहीं है, सब दूर हो जाओ। और वहीं पर हरिसेन भी खड़ा था, क्योंकि नीति है हाथी से 1000 हाथ दूर चलना चाहिए। 1000 हाथ दूर हाथी से चलना चाहिए। सींग वाले जानवरों से 10 हाथ दूर चलना चाहिए। ऐसा नीतिकारों ने अपने नीति शास्त्रों में लिखा, क्योंकि हाथी जब अगर मदहोश हो जाता है तो उसको बस में आना बहुत मुश्किल होता है। कुछ दिन पहले किसी ने दिखाया था कि केरल में एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था। हाथी बड़े सज धज करके उस जलसे में भाग ले रहे थे। पता नहीं एक महावत आया और उसने उस हाथी को कई डंडे मारे। हाथी सहन करता गया। और अचानक उसे ऐसा गुस्सा आया जब वह महावत उसके पास खड़ा था। उसने सूंड में फंसा करके अब ऊपर फेंका। वो चिल्लाया, सारे महावत उसे डंडे मार रहे हैं, अंकुश मार रहे हैं, मगर वो काय को उसने ऊपर फेंक करके और जैसे ही वो नीचे गिरा
फिर सूंड में फंसाया, फिर फेंका, 3-4 बार फेंका और 2 टुकड़े कर दिए, लात रख दी और सूंड से फंसा करके खींच दिया, उसके 2 टुकड़े हो गए। किसके? उस महावत के। इतना लोगों ने मारा, अंकुश मारे, डंडे मारे, कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। तहलका मच गया उस मेले के अंदर, धूल ही धूल हो गई, मगर हाथी बस में नहीं आया। ऐसा शक्तिशाली है हाथी। और वह महावत चिल्ला रहा है कि सब दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, हाथी बस में नहीं है। राजकुमारियां एक साथ झुंड बना करके खड़ी हो गई और घबराने लगी। उसी समय हरिशेन जम के खड़ा हो गया रोड पर हाथी के सामने और कहता, सब मेरे पीछे आ जाओ। अब उसने हाथी का दांत पकड़ करके झंकोड़ दिया उसे और दांत के ऊपर लात रख करके और पीठ पर बैठ गया और मुक्के ही मुक्के मारे उसे मस्तक में। और उसकी रीढ़ की हड्डी पर हाथ सहलाया, हाथी बस में हो गया, हाथी बस में हो गया। कैसे कैसे महापुरुष होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के जीवन में विघ्न नहीं डाला, सदा सम्यक मार्ग पर चले, सम्यक उपदेश सुना, सम्यक जिनेन्द्र भगवान की भक्ति की, पूजन किया, अभिषेक किया और धर्म के प्रति एक आस्था, एक विश्वास अपने जीवन में बना के रखा, मुनि बने। और ये चक्रवर्ती पद यानी हरिशेन का पद अभी चक्रवर्ती नहीं बना, मगर बल, बड़ा अलौकिक बल। राजा सिंधु नद छत के ऊपर से ये सारा दृश्य देख रहे थे, सारा दृश्य देख रहे थे कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सेनापति इस हाथी को बस में नहीं कर पाए, मगर एक ये युवा, एक युवा इतने खूंखार हाथी को अपने बस में कर लिया और उन्होंने अपनी सेना सहित राज सम्मान के साथ उस युवा को अपने राज्य में बुलाया और राज सिंहासन पर राजा बैठे और अतिथि के जो स्थान होते थे उस राजकुमार को बिठाया और कहा कि तुम इतने शक्तिशाली हो, मैं तुम्हारी शक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे शरीर की बाहुओं को देखकर, तुम्हारी जंघाओं को देखकर, तुम्हारी कमर की लचक को देखकर इतनी फुर्ती कि तुम हाथी के दांत पकड़ करके और चढ़ गए हाथी के ऊपर। मैं तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी सहायता से प्रभावित हूं। तुम एक परदेशी थे, तुम्हें क्या लेना देना था? हाथी नगर को उजाड़ देता, मगर आपने जो हमारे नगर को सुरक्षित किया, और तो छोड़ो हमारी 100 राजकुमारियां जो स्नान करने के लिए जा रही थी
उनके लिए तुमने अपने पीछे खड़ा कर लिया। तुम्हें इतना विश्वास था अपनी बाहुओं पर कि मैं इसे अपने बस में कर लूंगा। हरिसेन नीचा सिर करके सुन रहा था। सज्जन व्यक्ति, धर्मात्मा कभी भी अपने गुण, जब उसकी कोई गुणानुवाद करता है तब वह अकड़ के नहीं बैठता, वह मस्तक झुका लेता है। ऐसा वह हरिसेन मस्तक झुका लिया और राजा उनके गुणों की तारीफ करते रहे कि हमारी बेटियां, हमारी राजकुमारियां तो चीखने चिल्लाने लगी थी, मगर तुमने उन्हें कितना संबल दिया और कहा कि मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। इतने ही तो कह दे कोई, एक दुखी आदमी से इतने ही जाकर के कोई कह दे चिंता मत करो, हम तो हैं, कुछ मत करना तुम। मगर अंदर से दो उद्गार, दो उवाच अपने मुंह से उसे दे देना, बहुत बड़ा संबल मिल जाएगा। एक कम अमीर आदमी को कोई इतनी जाकर के कह दे कि भैया तुम घबराना मत, कोई बात नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है, तुम चिंता मत करना, हम लोग हैं, सब समाज है पूरी। उस आदमी भले तुमसे 1 रुपया की सहायता नहीं लेगा, मगर तुम्हारे बोले हुए 2 शब्द उसके लिए कितनी बड़ी ताकत देंगे, इतनी बड़ी ताकत देंगे कि अगर कभी परेशानी आएगी तो हमारे नगर के श्रेष्ठी जन हमारे लिए सहयोग देने के लिए खड़े हैं। इतनी दुआ देगा, ओहो, इतनी दुआ देगा, इतनी दुआ देगा कि हम तो सोच रहे थे कि हमारा कोई नहीं है, हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। मगर देखो हमारी समाज में कितना प्रेम है कि हमारे घर में श्रेष्ठी आ गए और श्रेष्ठियों ने इतना ही कह दिया, चिंता मत करो, घबराना मत, अपन सब भाई भाई हैं, अपन सब समाज के हैं और तुम बिल्कुल चिंता मत करना है। और थोड़ी सी पीठ थपथपा करके चले गए, उसके तो बाहुओं में ऐसा जोश आ गया कि सब ठीक हो जाएगा, मेरे जीवन में कोई संकट की बात ही नहीं है। 2 शब्द हमारे बहुत बड़ी शक्ति प्रदान कर देते हैं। वह सेठ जो घबरा रहा था, जो धर्म से घृणा कर रहा था, और जैसे ही उस माँ की बिटिया के लिए एम्बुलेंस बुलाई, सहायता करने का जो भाव बना, सब घबराहट खत्म हो गई, सारी बीमारियां खत्म हो गई। और कितना बड़ा धर्मात्मा पुनः बन गया वह कि सारे बच्चे नाती पोतों के साथ में जिनैन भगवान का अभिषेक करने चला गया। बंधुओं, शब्दों का ही तो खेल है। अगर किसी को जानवर कह दिया जाए तो आदमी कितना उत्तेजित हो जाता है, तू होगा जानवर, तेरा बाप होगा जानवर। और किसी को शेर कह दो तो और शाबाश शेर सिंह, शेर भी जानवर है, शेर भी जानवर है, मगर तुमने उसे शेर की उपमा से विभूषित कर दिया, वो गर्व से फूला नहीं समाएगा। और जानवर कह दिया तो तुमसे नफरत कर लेगा, घृणा कर लेगा। बस शब्दों का ही खेल, हमें शब्द ही मार देता है और शब्द ही हमें जिला देता है। इसलिए कहा, पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। और वाणी में इतना प्यार छलके, वाणी गोली सी ना हो, वाणी गोली सी ना हो, वाणी शक्कर घोली हो।
वो शब्द आदमी को, मरते को भी जिंदा कर देते हैं। आदमी क्या चाहता? तुम्हारा पैसा नहीं चाहता, तुम्हारी धन दौलत नहीं चाहता। वो कहता मेरे पुण्य में जो मिलेगा वो मिलेगा, मैं अपनी बाहुओं से अपने परिवार को पाल लूंगा। मगर कटु शब्दों का प्रयोग मत करो, कटु शब्द मत कहो, मुझे धुतकारो मत। मैं तुम्हारे यहाँ रोटियां खाने नहीं आया हूं, तुम्हारी रोटियों से नहीं पलूंगा। मैं अपने पुरुषार्थ से किए हुए अपने पुण्य से अपने परिवार को चलाऊंगा। मगर तुम इतने अहंकार और मद में मत आ जाओ कि तुम मुझे कचरा समझने लगो, तुम मुझे पैरों से कुचलने लगो। तुम इतना छोटा भी मत समझो मुझे कि तुम मुझे कुचल दो। मैं तुम्हारी पैरों से कुचलने के लिए मैंने जन्म नहीं लिया है। मैंने अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए जन्म लिया है। ठीक है, तुम्हारा पुण्य है, तुम आज वैभवशाली हो, तुम संपन्न हो, मगर तुम 4 टाइम खाओगे, हम 2 टाइम खाएंगे। तुम घी चुपड़ी खाओगे, हम रोटी खाएंगे। पेट तो हम भी भरेंगे, पेट तुम भी भरोगे। और तुम घी चुपड़ी खाओ, तुम काजू किशमिश खाओ, तुम कतली खाओ, मगर तुम भी लेटरिन जाओगे, हम भी लेटरिन जाएंगे। दोनों की लेटरिन में कोई अंतर नहीं होगा। चेक करा लेना लेबोरेटरी में, कोई अंतर नहीं होगा बंधुओं। मल तो मल है। केवल ये 4 अंगुल की जिह्वा की अहंकार कि मैं कतली खा रहा हूं, मैं गुलाब जामुन खा रहा हूं, मैं फलानी चीज खा रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, उससे हो क्या रहा है? पेट तुम भी भर रहे हो, पेट हम भी भर रहे हैं। बस ये ऊपर का दिखावा हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। ये वाणी हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। और राजा ने उस हरिसेन का बड़ा सम्मान किया, बहुमान किया और कहा कि तुम्हारे गुणों को देखकर, तुम्हारी शक्ति को देखकर मैं अपनी 100 कन्याओं का पाणी ग्रहण तुम्हारे साथ करता हूं। बड़े धूमधाम से हरिसेन चक्रवर्ती का विवाह सिंधु नद राजा ने अपने राजमहल के प्रांगण में विशाल मंडप छत्र के नीचे हरिसेन का विवाह कर दिया, विवाह कर दिया। और हरिसेन को बहुत सारी दहेज, हाथी, घोड़े, रथ, अनेक प्रकार की सेना उन्होंने दी। और जब हरिसेन सारा वैभव लेकर के उस आश्रम में आया, जिस आश्रम से उसे निकाला था सतमन्यु के आश्रम में, जिन तापसियों ने निकाला था, वह उस ओर बढ़ रहा था सिंधु नद से। आश्रम में खलबली मच गई कि हमने जिस बालक को निकाला था वह बालक तो बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा योद्धा है। और सिंधु नद ने अपनी 100 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण उसके साथ कर दिया है और दहेज भरपूर दिया है, दहेज भरपूर दिया है। और वो इसी तरह आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आश्रम का उजाड़ कर दे, आश्रम को तहस नहस कर दे। नागवती कहती है कि तुम लोगों ने उसका अपमान करके निकाला था, क्या पता
भविष्य में वही चक्रवर्ती हो और मदनावती का पति हो, क्योंकि पूज्य मुनिराज ने अपने निमित्त ज्ञान के माध्यम से, अवधि ज्ञान के माध्यम से कहा था कि मदनावती का विवाह चक्रवर्ती से होगा और ये पटरानी बनेगी, पटरानी बनेगी। 100 राजकुमारियां प्राप्त करने के बाद भी हरिसेन को शांति नहीं है। हरिसेन कहता है कि जब तक मदनावती मुझे प्राप्त नहीं होगी तब तक मेरा जीवन अधूरा है। और मदनावती भी यहां चिंतित, दुखी मन से आश्रम में रह रही है अपनी मां के साथ। और वह अपनी सेना, हाथी, घोड़े, रथ, पायदे, सब सेना के साथ बढ़ रहा है और उस आश्रम के जंगल में पड़ाव डाल दिया है। सतमन्यु भी राजा थे, वो सब राजा की नीतियां जानते थे, मगर बैराग को प्राप्त हो गए थे तो उन्होंने अपने आश्रम में जीवन यापन करने की व्यवस्था बनाई थी। उन्होंने अपने तापसियों से कहा, तापसियों, सच्चा राजा न्याय और नीति पर चलता है, चिंता मत करो। वह जानता है क्षत्रिय जो होता है कभी स्त्री के ऊपर वार नहीं करता, बाला के ऊपर वार नहीं करता, किन्नर के ऊपर वार नहीं करता और निहत्थे के ऊपर वार नहीं करता और साधु संतों के ऊपर वार नहीं करता। ये नीति है। जो सच्चा क्षत्रिय होगा वो कभी स्त्री के ऊपर शस्त्र नहीं उठाएगा, हाथ नहीं उठाएगा। जो वैष्णव दर्शन में आता है कि राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। भैया, लक्ष्मण क्षत्रिय थे, राम क्षत्रिय थे। वो जानते हैं कि हमें एक अबला के ऊपर कभी शस्त्र और हाथ नहीं उठाना है। वो तो कह दिया क्योंकि आप कहीं बड़ी उम्मीदें लेकर के कहीं जाओ और वो अगला आदमी तुम्हारी उम्मीद पर पानी फेर दे। तुम जितनी इच्छाएं लेकर के गए थे, बड़ी बड़ी इच्छाएं तुमने 4 लोगों को कही थी, अरे हमारी तो बहुत चलती है वहां पर, हम तो जैसा चाहेंगे वो वैसा कर देंगे, बहुत बड़े आदमी हैं, हमारी उनसे बचपन की दोस्ती है और हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, सब तुम कहोगे। और तुम्हें ऐसी जरूरत पड़ गई और तुमने कहा चिंता ही मत करो, हमारा तो जाते ही काम हो जाएगा। और तुम गए और उसने मना कर दिया, 100 बहाने कर दिए। अब तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें यही लगेगा मेरी तो नाक कट गई, अब मैं 4 लोगों में जाकर के क्या कहूंगा, मेरी तो नाक कट गई। शूर्पणखा, असली नाम तो उसका चंद्रनखा था, मगर शूर्पणखा कहने लगे, वह शादी का प्रस्ताव लेकर के राम के पास चली गई। देखना कितनी बेशरम हो गई वो। वहां उसके बेटे को लक्ष्मण भैया ने, जो वो 12 साल से विद्या को सिद्ध कर रहा था, खड़ग को, एक तलवार को सिद्ध कर रहा था, वो तलवार सिद्ध हो गई थी, मगर कुछ समय के बाद उस तलवार को प्राप्त करना था। मगर लक्ष्मण भैया ने उस तलवार को लटकती हुई देखा और उस तलवार को लेकर के उन्होंने जो बांसों के झुंड में शूर्पणखा का बेटा
बैठा हुआ था शंभू, शायद शंभू क्या नाम था, शंभू जो खरदूषण का बेटा था। अब उसने तलवार की धार देखने के लिए उसी पेड़ों की जड़ों को काट दिया। अब उसमें शंभू की भी गर्दन कट गई। अब उस तलवार को लेकर लक्ष्मण आ गए। शूर्पणखा यानी चंद्रनखा प्रतिदिन अपने बेटे के लिए भोजन लेकर के आती थी। जब उसने देखा कि अरे ये शंभू का गर्दन पड़ी है, रोज चीखी। देखना स्त्रियों का तिरिया चरित्र कितना खतरनाक है बंधु, इनका तिरिया चरित्र। वहां बेटा मर गया है, धड़ अलग पड़ा है, सिर अलग पड़ा है, मगर इधर राम और लक्ष्मण को देखती है तो अपना विद्याओं के बल से रूप बदल करके कुंवारी कन्या का रूप बना करके आ जाती है और शादी का प्रस्ताव राम के पास रखती है। राम तो बहुत बड़े नीतज्ञ थे और राम ने कहा कि भाई मेरी शादी तो हो गई, मेरी पत्नी तो ये मेरे पास बैठी है, उनसे पूछ लो लक्ष्मण से। लक्ष्मण ने कह दिया कि जब तुमने प्रस्ताव मेरे बड़े भैया से रख दिया तो तुम मेरी भाभी मां हो गई, और भाभी से कोई पानी ग्रहण करता है क्या? वो बहुत लज्जित हो गई, बहुत लज्जित हो गई, अपमान समझ लिया उसने अपना। तो वैष्णव दर्शन की रामायण आदि में कह दिया कि राम लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट लिए। वो जाकर के खरदूषण से कहती है, तिरिया चरित्र, कपड़े फाड़ लिए, शरीर को नोच लिया, और अपने पति खरदूषण से जाकर कहती है कि जंगल में मैं भोजन लेकर के गई थी शंभू के लिए और उन्होंने मेरी ये दशा की है। खरदूषण आपे से बाहर हो जाता है और सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आता है। लक्ष्मण खरदूषण को भी निपटा देते हैं, सेना तितर बितर हो जाती है और रावण के पास खबर जाती तो रावण आता है, ये चर्चा आपको सब मालूम है। और वह राम और लक्ष्मण ऐसी गलती नहीं कर सकते कभी भी कि किसी स्त्री के नाक को कान काट दे। क्यों काटेंगे? क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय से युद्ध के मैदान में लड़ेंगे, कायर नहीं है। और वह सतमन्यु कहते हैं कि चिंता मत करो तापसियों, जिस बालक को तुमने यहां से अपमान सहित निकाला था और क्रोधित तो होगा, क्रोधित तो होगा, क्योंकि जिसका अपमान किया गया है वो अपमान सहन नहीं कर रहा है। वो आएगा, मगर डरो मत, जब आएगा तो वो न्याय और नीतियों को जानता है। न्याय और नीति को जानने वाला व्यक्ति कभी पीछे से वार नहीं करता, कभी पीछे से छुरा नहीं भोंकता, वह सामने बात करके युद्ध करता है, धोखाधड़ी नहीं करता, किसी के साथ छल नहीं करता, किसी की बातों को, गुप्त बातों को सुन करके कभी इधर उधर नहीं कहता। ये कायर व्यक्तियों के कार्य होते हैं जो किसी की बातों को यहां वहां, जहां तहां, मत पूछो कहां कहां कह देते हैं। ये कायर कहलाते हैं, ये धोखेबाज कहलाते हैं, ये पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग कहलाते हैं। इनसे सदा बचना चाहिए अपने जीवन में, इन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए।
आपका समय हो रहा है और वह हरिसेन आश्रम की ओर बढ़ रहा है और सतमन्यु राजा जो अब तापसी और एक साधु बन चुके थे, वो सभी साधु संतों को एकत्रित करते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, अगर अचानक युद्ध कर भी दे तो परमात्मा का स्मरण करते करते मर जाना, मगर मुझे विश्वास है कि एक सच्चा क्षत्रिय कभी भी इस प्रकार की कोई क्रिया अपने जीवन में नहीं करता, अचानक धोखे से कभी किसी को नहीं मारता। इसलिए शांति से परमात्मा का स्मरण करो, जो विधि विधान तुम्हें सिखाया है वह करो। नागवती कहती है, हे संत, मेरी बेटी का क्या होगा, मदनावती का क्या होगा। सतमन्यु की बेटी थी, मगर सतमन्यु ने राजपाट सब छोड़ दिया था। उन्होंने कहा चिंता मत करो, इसका पाणी ग्रहण हम धूमधाम से करेंगे। हो सकता है वह हरिशयन के योग, मदनावती का योग लिखा हो। जब वो राजमहल में, जब आश्रम में आएंगे तब इस पर हम विचार करेंगे और सारे लोग शांति से अपने प्रभु का स्मरण, अपने इष्ट का जाप, अपने इष्ट की उपासना आदि सब करने लगे। और हरिसेन उस जंगल में पड़ाव डालकर विश्राम कर रहा है। आपका समय हुआ, हम समझे अपने जीवन में कि विघ्न का क्या बड़ा दुष्परिणाम होता है। अंजना की चर्चा चली और कैसा विघ्न डाला कि 22 साल तक पति का वियोग रहा। 22 साल क्या होते हैं, हम तो 22 मिनट में घबरा जाते हैं, और 22 साल तक एक सती, इस जन्म की सती है, पूर्व जन्म की छठी है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कुएं में छुपाया है। आदमी का वर्तमान तो बहुत उज्जवल होता है, मगर इसका इतिहास काला होता है। उस काले इतिहास की लौ तेरे उज्जवल वर्तमान को काला करती है, वर्तमान को काला करती है। इसलिए काले होने के पहले हर कदम को इतना साफ और सुथरा बना करके रखो और व्यति बनकर के जीवन जियो। जीवन में शांति ही शांति होगी, क्योंकि तुम प्रतिकार नहीं करोगे, और जब प्रतिकार नहीं करोगे तो तुम्हारे उज्जवलपन पर लोग आग तो फेंकेंगे, कोयले फेंकेंगे, मगर वो कोयले के थोड़े बहुत निशान पड़ेंगे तुम्हारे उज्जवल वस्त्र पर, मगर तुम्हें जला नहीं सकेंगे, तुम्हें मिटा नहीं सकेंगे, मिटा नहीं सकेंगे। हे भगवान, आपका जीवन व्रती हो, त्यागी व्रती हो, 12 व्रतों को धारण करने वाला हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो, सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को,
गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतो शासनम जैनम जेतो शासनम जैनम जेतो शासनम। प्रवचन सुनने वालों से एक बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब जिज्ञासा 6:15 पे ख़त्म हो जाती है। तो अपन जैसा भी कर रहे हैं वैसे ही करें या 6:45 से शुरू करें, क्या विचार है?